नमस्कार, आप देख रहे हैं SN न्यूज और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पश्चिम बंगाल से। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। सवाल सीधा है, क्या ममता बनर्जी की सत्ता बरकरार रहेगी या फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मारेगी बड़ी छलांग? क्या राहुल गांधी की कांग्रेस कोई चौंकाने वाला खेल कर पाएगी या फिर अन्य दल बनेंगे किंग मेकर? ओपिनियन पोल के संकेत साफ हैं। तृणमूल कांग्रेस को बढ़त, लेकिन बीजेपी की आक्रामक एंट्री ने मुकाबले को बना दिया है हाई वोल्टेज। ग्रामीण बनाम शहरी वोट, महिला मतदाता, युवा फैक्टर और केंद्र बनाम राज्य की सियासत, हर सीट पर कांटे की टक्कर। 294 सीटों की इस जंग में एक एक वोट, एक एक सीट बदल सकती है पश्चिम बंगाल की सत्ता की तस्वीर। पश्चिम बंगाल के जिला बीरभूम से, जहां 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल ने सियासी हलचल तेज कर दी है। जिला बीरभूम कुल 11 विधानसभा सीटें। ओपिनियन पोल के मुताबिक तस्वीर कुछ यूं बनती दिख रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही हैं 8 सीटें। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के खाते में 15 सीटें बताई जा रही हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस को 3 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट। यानी बीरभूम में मुकाबला सीधा नहीं, बहुकोणीय बनता जा रहा है, जहां हर दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। अब जरा पीछे चलते हैं। 2021 विधानसभा चुनाव में बीरभूम की ज्यादातर सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का दबदबा था। ममता बनर्जी की मजबूत पकड़, स्थानीय संगठन और बूथ मैनेजमेंट ने टीएमसी को बढ़त दिलाई थी, जबकि बीजेपी ने आक्रामक प्रचार के बावजूद सीमित सफलता पाई और कांग्रेस हाशिए पर रही। पकड़, स्थानीय संगठन और बूथ मैनेजमेंट ने टीएमसी को बढ़त दिलाई थी, जबकि बीजेपी ने आक्रामक प्रचार के बावजूद सीमित सफलता पाई और कांग्रेस हाशिए पर रही। पश्चिम बंगाल के जिला मालदाह से, जहां 2026 विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। जिला मालदाह कुल 12 विधानसभा सीटें। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि यहां मुकाबला कांटे का होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही हैं 6 सीटें। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी 6 सीटों पर मजबूत स्थिति में। कांग्रेस इस बार खाता खोलती नहीं दिख रही। अन्य के खाते में भी 0 सीटें। यानी मालदाह में तस्वीर पूरी तरह 50-50। बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी और जबरदस्त टक्कर। अब बात 2021 विधानसभा चुनाव की। मालदाह लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन 2021 में यहां तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी सेंध लगाई। कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक कमजोर पड़ा और बीजेपी ने भी आक्रामक एंट्री के साथ अपनी मौजूदगी। पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वा बर्धमान से, जहां 2026 विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। जिला पूर्वा बर्धमान कुल 16 विधानसभा सीटें। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े बताते हैं, भगवान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही हैं 7 सीटें। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर आगे और ओपिनियन पोल में 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। राहुल गांधी की कांग्रेस इस बार खाता भी नहीं खोल पाती दिख रही। अन्य पूरी तरह साफ, यानी पूर्वा बर्धमान में मुकाबला सीधा और बेहद करीबी। टीएमसी बनाम बीजेपी और हर सीट बन रही है फैसला कुर्सी। अब जरा याद करते हैं 2021 विधानसभा चुनाव। तब तृणमूल कांग्रेस ने पूर्वा बर्धमान में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। ग्रामीण पकड़, किसान वोट और मजबूत संगठन के दम पर ममता बनर्जी की पार्टी ने ज्यादातर सीटों पर कब्जा जमाया। बीजेपी ने भी चुनौती दी, लेकिन बढ़त नहीं बना पाई, जबकि कांग्रेस पूरी तरह हाशिए पर चली गई। पश्चिम बंगाल के जिला हावड़ा से, जहां 2026 विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल ने सत्ता की तस्वीर को पलटने का संकेत दे दिया है। जिला हावड़ा कुल 17 विधानसभा सीटें। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े बताते हैं, भगवा की जीत संभावित है। 2026 में हावड़ा में बीजेपी 9 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं टीएमसी 8 सीटों के साथ कड़ी टक्कर में दिखाई दे रही है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलता नजर आ रहा। अन्य के खाते में 0 सीटें जाती दिख रही हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने हावड़ा में शानदार प्रदर्शन किया था। शहरी और मजदूर वर्ग ने टीएमसी को जमकर वोट दिए थे, जिसके दम पर टीएमसी ने ज्यादातर सीटों पर जीत हासिल की थी।
बीजेपी ने चुनौती दी, लेकिन सत्ता की चाबी टीएमसी के हाथ ही रही और कांग्रेस पूरी तरह सिमट गई। पश्चिम बंगाल की जिला हुगली से, जहां 2026 विधानसभा चुनाव से पहले आए ओपिनियन पोल ने सियासी समीकरण पूरी तरह बदलते हुए दिखा दिए हैं। जिला हुगली, कुल 18 विधानसभा सीटें। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालिए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही हैं 10 सीटें। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 7 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। राहुल गांधी की कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पूरी तरह साफ। यानी हुगली में इस बार मुकाबला सीधा नहीं, लेकिन ओपिनियन पोल साफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी यहां सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती दिख रही है। अब जरा याद करते हैं 2021 विधानसभा चुनाव। तब हुगली में तृणमूल कांग्रेस का पलड़ा भारी था। ग्रामीण और शहरी इलाकों में ममता बनर्जी की पार्टी ने ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन कांग्रेस सिर्फ नाम मात्र की मौजूदगी में सिमट गई। पश्चिम बंगाल की राजधानी जिला कोलकाता से, जहां 2026 विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। जिला कोलकाता, कुल 11 विधानसभा सीटें। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं। कैपिटल ओ बीजेपी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही हैं 7 सीटें। कैपिटल जी टीएमसी, वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 4 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। कैपिटल बी कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस इस बार खाता भी नहीं खोल पाती दिख रही। कैपिटल डब्ल्यू अन्य, 0। यानी राजधानी कोलकाता में इस बार मुकाबला एक तरफा नहीं, लेकिन ओपिनियन पोल में बीजेपी को साफ बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अब जरा पलट कर देखते हैं 2021 विधानसभा चुनाव। तब कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा था। शहरी वोटर, अल्पसंख्यक समर्थन और मजबूत संगठन के दम पर ममता बनर्जी की पार्टी ने ज्यादातर सीटें अपने नाम की थीं। बीजेपी ने चुनौती दी थी, लेकिन राजधानी की चाबी टीएमसी के हाथ में ही रही। पश्चिम बंगाल के जिला पश्चिमी वर्धमान से, जहां 2026 विधानसभा चुनाव से पहले आए ओपिनियन पोल ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। जिला पश्चिमी वर्धमान, कुल 9 विधानसभा सीटें। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े कुछ यूं हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही हैं 5 सीटें। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 4 सीटों पर कड़ी टक्कर में है। ब्लू राहुल गांधी की कांग्रेस इस बार खाता भी नहीं खोल पाती दिख रही। व्हाइट अन्य 0। यानी पश्चिमी वर्धमान में मुकाबला बेहद करीबी, लेकिन ओपिनियन पोल में बीजेपी को हल्की बढ़त मिलती नजर आ रही है। अब जरा नजर डालते हैं 2021 विधानसभा चुनाव पर। तब पश्चिमी वर्धमान में तृणमूल कांग्रेस का पलड़ा भारी था। आसनसोल और दुर्गापुर जैसे औद्योगिक इलाकों में मजदूर वर्ग और स्थानीय समीकरणों ने टीएमसी को मजबूती दी। बीजेपी ने जोरदार चुनौती दी, लेकिन बहुमत सीटें टीएमसी के खाते में चली गईं, जबकि कांग्रेस पूरी तरह सिमट गई। पश्चिम बंगाल के जिला दक्षिण दिनाजपुर से, जहां 2026 विधानसभा चुनाव से पहले आए ओपिनियन पोल ने सियासी समीकरणों को साफ साफ उजागर कर दिया है। जिला दक्षिण दिनाजपुर, कुल 6 विधानसभा सीटें। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों पर डालिए एक नज़र। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही हैं 4 सीटें। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 2 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। राहुल गांधी की कांग्रेस इस बार खाता भी नहीं खोल पाती दिख रही। अन्य पूरी तरह साफ, यानी दक्षिण दिनाजपुर में मुकाबला सीधा और स्पष्ट और ओपिनियन पोल में बीजेपी को मजबूत बढ़त मिलती नजर आ रही है। अब जरा लौटते हैं 2021 विधानसभा चुनाव की ओर। तब दक्षिण दिनाजपुर में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला था। ग्रामीण वोट, सीमावर्ती इलाकों के मुद्दे और राज्य सरकार की योजनाओं का असर टीएमसी के पक्ष में गया। बीजेपी ने चुनौती जरूर दी, लेकिन सीटों के मामले में पीछे रह गई और कांग्रेस पूरी तरह हाशिए पर चली गई। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी जिला कालिम्पोंग से, जहां 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर आया ओपिनियन पोल साफ और सीधा संदेश दे रहा है। जिला कालिम्पोंग, कुल 1 विधानसभा सीट। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े बताते हैं, ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस को मिलती दिख रही है 1 सीट। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी खाता भी नहीं खोल पाती दिख रही। राहुल गांधी की कांग्रेस यहाँ भी 0। अन्य पूरी तरह साफ, यानी कालिम्पोंग में मुकाबला भले 1 सीट का हो, लेकिन इसका सियासी संदेश बहुत बड़ा है। यहाँ अब भी टीएमसी की पकड़ मजबूत नजर आ रही है।
अब जरा नजर डालते हैं 2021 विधानसभा चुनाव पर। तब भी कालिम्पोंग सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। पहाड़ी इलाकों के स्थानीय मुद्दे, विकास कार्य और क्षेत्रीय संतुलन ने ममता बनर्जी की पार्टी को बढ़त दिलाई थी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही यहां प्रभावी चुनौती खड़ी नहीं कर पाईं। बड़ी और चौंकाने वाली चुनावी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के जिला बांकुड़ा से, जहां 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर आया ओपिनियन पोल सियासत में भूतंप बनकर सामने आया है। जिला बांकुड़ा, कुल 13 विधानसभा सीटें। ओपिनियन पोल के आंकड़े सीधे और साफ हैं। भगरी सीटें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, 13 की 13 सीटें क्लीन स्वीप। हरी सीटें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाती। नीली सीटें राहुल गांधी की कांग्रेस पूरी तरह आउट ऑफ पिक्चर। सफेद सीटें अन्य, शून्य। यानी बांकुड़ा में एक तरफा जनादेश। और ओपिनियन पोल साफ कह रहा है, ये इलाका 2026 में पूरी तरह भगवा रंग में रंगता दिख रहा है। अब जरा लौटते हैं 2021 विधानसभा चुनाव की ओर। 2021 में बांकुड़ा में मुकाबला कड़ा था। तृणमूल कांग्रेस ने कुछ सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बीजेपी ने आदिवासी, ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों में मजबूत आधार बना लिया था। यही वजह है कि 2021 के बाद बांकुड़ा को बीजेपी का उभरता हुआ गढ़ माना जाने लगा। पश्चिम बंगाल के आदिवासी बहुल जिला झाड़ग्राम से, जहां 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर आया ओपिनियन पोल सियासी तस्वीर को पूरी तरह साफ बयान कर रहा है। जिला झाड़ग्राम, कुल 4 विधानसभा सीटें। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटें क्लीन स्वीप। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाती। राहुल गांधी की कांग्रेस पूरी तरह गायब। अन्य, शून्य। यानी झाड़ग्राम में मुकाबले की कोई गुंजाइश नहीं। ओपिनियन पोल बता रहा है एक तरफा जनादेश। अब जरा पलट कर देखते हैं 2021 विधानसभा चुनाव। 2021 में झाड़ग्राम की सभी सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला था। आदिवासी कल्याण योजनाएं और स्थानीय नेतृत्व टीएमसी के पक्ष में गया था, जबकि बीजेपी ने तब संघर्ष जरूर किया, लेकिन जीत में नहीं बदल पाई। पश्चिम बंगाल के उत्तर बंगाल स्थित जिला अलीपुरद्वार से, जहां 2026 विधानसभा चुनाव से पहले आया ओपिनियन पोल सियासी समीकरणों को लगभग तय करता हुआ नजर आ रहा है। जिला अलीपुरद्वार, कुल 5 विधानसभा सीटें। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े बताते हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों के साथ मजबूत बढ़त के साथ आगे। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। राहुल गांधी की कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाती। अन्य, शून्य। यानी अलीपुरद्वार में मुकाबला लगभग एक तरफा। और ओपिनियन पोल इशारा कर रहा है, ये जिला तेजी से बीजेपी के मजबूत गढ़ में बदलता दिख रहा है। अब जरा नजर डालते हैं 2021 विधानसभा चुनाव पर। 2021 में अलीपुरद्वार की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। कुछ सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की, तो वहीं बीजेपी ने आदिवासी और सीमावर्ती इलाकों में मजबूत पकड़ बनाई। कांग्रेस तब भी प्रभावहीन रही। पश्चिम बंगाल की उत्तर बंगाल स्थित जिला जलपाईगुड़ी से, जहां 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर आया ताज़ा ओपिनियन पोल सियासत की दिशा तय करता नजर आ रहा है। जिला जलपाईगुड़ी, कुल 8 विधानसभा सीटें। ओपिनियन पोल के आंकड़े बेहद साफ और चौंकाने वाले हैं। भागवा रंग, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों के साथ आगे है। हरा रंग, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमटती दिख रही है। नीला रंग, राहुल गांधी की कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाती। सफेद रंग, अन्य पूरी तरह साफ। यानी जलपाईगुड़ी में मुकाबला लगभग एक तरफा। और ओपिनियन पोल साफ कह रहा है, ये जिला 2026 में पूरी तरह बीजेपी के पाले में जाता दिख रहा है। पीछे देखें। अब जरा नजर डालते हैं 2021 विधानसभा चुनाव पर। 2021 में जलपाईगुड़ी की ज्यादातर सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला था। चाय बागान मजदूर, आदिवासी वोट और राज्य सरकार की योजनाएं टीएमसी के पक्ष में गई थीं। बीजेपी ने तब चुनौती जरूर दी, लेकिन सीमित सफलता ही मिली। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी जिला दार्जिलिंग से, जहां 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर आया ओपिनियन पोल सियासी तस्वीर को पूरी तरह साफ कर रहा है। जिला दार्जिलिंग, कुल 5 विधानसभा सीटें। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े किसी शक की गुंजाइश नहीं छोड़ते। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीटें क्लीन स्वीप। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाती। राहुल गांधी की कांग्रेस पूरी तरह आउट ऑफ पिक्चर। अन्य, शून्य। यानी दार्जिलिंग में एक तरफा जनादेश। और ओपिनियन पोल साफ कह रहा है कि 2026 में दार्जिलिंग पूरी तरह भगवा रंग में रंगता दिख रहा है।
अब जरा पलट कर देखते हैं 2021 विधानसभा चुनाव। 2021 में दार्जिलिंग की राजनीति स्थानीय पहाड़ी दलों और क्षेत्रीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही। बीजेपी ने तब भी पहाड़ी पहचान, गोरखालैंड मुद्दे और स्थानीय समर्थन के दम पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई थी। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस यहां प्रभावी चुनौती खड़ी नहीं कर पाई। पश्चिम बंगाल के जिला नादिया से, जहां 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आया ओपिनियन पोल, राजनीतिक तस्वीर को साफ साफ बयान कर रहा है। जिला नादिया, कुल 15 विधानसभा सीटें। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े बताते हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें मजबूत बढ़त के साथ सबसे आगे। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 5 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। राहुल गांधी की कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाती। अन्य पूरी तरह साफ, यानी नादिया में मुकाबला अब एक तरफा रुख लेता दिख रहा है और ओपिनियन पोल इशारा कर रहा है 2026 में नादिया बीजेपी के पाले में जाता नजर आ रहा है। अब जरा पलट कर देखते हैं 2021 विधानसभा चुनाव। 2021 में नादिया जिले में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। कृष्णनगर और आसपास के इलाकों में टीएमसी ने अच्छी पकड़ बनाई थी, लेकिन बीजेपी ने सीमावर्ती क्षेत्रों और शहरी वोट में मजबूत आधार तैयार कर लिया था। कांग्रेस तब भी प्रभावी भूमिका में नहीं दिखी। पश्चिम बंगाल के आदिवासी बहुल जिला पुरुलिया से, जहां 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर आया ओपिनियन पोल सियासी नक्शे पर बड़ा भगवा सिग्नल दे रहा है। जिला पुरुलिया, कुल 9 विधानसभा सीटें। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े बेहद साफ हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें क्लीन स्वीप। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाती। राहुल गांधी की कांग्रेस पूरी तरह आउट ऑफ पिक्चर। अन्य शून्य, यानी पुरुलिया में मुकाबला नहीं, बल्कि ओपिनियन पोल बता रहा है एक तरफा जनादेश, पूरा जिला बीजेपी के पाले में जाता हुआ। अब जरा पलटकर देखते हैं 2021 विधानसभा चुनाव। 2021 में पुरुलिया में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला था। कुछ सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की, लेकिन आदिवासी इलाकों, सीमावर्ती गांवों और ग्रामीण बेल्ट में बीजेपी ने मजबूत आधार बना लिया था। यही वजह रही कि पुरुलिया को बीजेपी का उभरता हुआ आदिवासी गढ़ माना जाने लगा। पश्चिम बंगाल के जिला उत्तर दिनाजपुर से, जहां 2026 विधानसभा चुनाव से पहले सामने आया ओपिनियन पोल मुकाबले को बेहद रोचक और करीबी बना रहा है। जिला उत्तर दिनाजपुर, कुल 9 विधानसभा सीटें। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं, ऑरेंज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों की मामूली लेकिन अहम बढ़त के साथ, ग्रीन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 4 सीटों के साथ कड़ी टक्कर में, ब्लू राहुल गांधी की कांग्रेस इस बार भी खाता नहीं खोल पाती दिख रही, व्हाइट अन्य शून्य, यानी उत्तर दिनाजपुर में तस्वीर 50-50 से बस एक कदम आगे, और ओपिनियन पोल में बीजेपी को हल्की बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अब जरा पलटकर देखते हैं 2021 विधानसभा चुनाव। 2021 में उत्तर दिनाजपुर में तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन मजबूत रहा था। ग्रामीण वोट, अल्पसंख्यक समर्थन और राज्य सरकार की योजनाओं ने टीएमसी को बढ़त दिलाई, जबकि बीजेपी सीमावर्ती इलाकों में अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी रही। कांग्रेस तब भी निर्णायक भूमिका में नहीं थी। पश्चिम बंगाल के उत्तर बंगाल स्थित जिला कूच बिहार से, जहां 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर आया ओपिनियन पोल सियासी तस्वीर को पूरी तरह एक तरफा दिखा रहा है। जिला कूच बिहार, कुल 8 विधानसभा सीटें। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े किसी भी तरह का शक नहीं छोड़ते, भगवा के आगे सब फेल। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 8 की 8 सीटें मिल रही हैं, क्लीन स्वीप। तो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाता। राहुल गांधी की कांग्रेस पूरी तरह आउट ऑफ पिक्चर है, यानी कूच बिहार में मुकाबला नहीं, बल्कि ओपिनियन पोल बता रहा है पूर्ण बहुमत वाला जनादेश। पूरा जिला 2026 में बीजेपी के पाले में जाता हुआ। अब जरा पलटकर देखते हैं 2021 विधानसभा चुनाव। 2021 में कूच बिहार की राजनीति काफी हद तक तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में रही थी। ग्रामीण वोट, राज्य सरकार की योजनाएं और स्थानीय संगठन के दम पर टीएमसी ने तब बढ़त बनाई थी। बीजेपी ने चुनौती दी थी, लेकिन क्लीन स्वीप जैसी तस्वीर नहीं बन पाई थी।
पश्चिम बंगाल के जिला पश्चिम मेदिनीपुर से, जहां 2026 विधानसभा चुनाव से पहले आया ओपिनियन पोल सियासी समीकरणों को साफ साफ दिखा रहा है। जिला पश्चिम मेदिनीपुर, कुल 15 विधानसभा सीटें। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े बताते हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर मजबूत बढ़त के साथ सबसे आगे। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 5 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। राहुल गांधी की कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाती। अन्य 0। यानी पश्चिम मेदिनीपुर में मुकाबला अब स्पष्ट बढ़त की ओर, और ओपिनियन पोल इशारा कर रहा है 2026 में यहां बीजेपी का पलड़ा भारी रहने वाला है। अब जरा पलटकर देखते हैं 2021 विधानसभा चुनाव। 2021 में पश्चिम मेदिनीपुर तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था। ग्रामीण वोट, स्थानीय संगठन और राज्य सरकार की योजनाओं ने टीएमसी को बढ़त दिलाई। बीजेपी ने चुनौती जरूर दी, लेकिन बहुमत सीटें टीएमसी के खाते में चली गईं और कांग्रेस तब भी हाशिए पर रही। पश्चिम बंगाल के जिला पूर्व मेदिनीपुर से, जहां 2026 विधानसभा चुनाव से पहले आया ओपिनियन पोल सियासी मुकाबले को बेहद रोमांचक बना रहा है। जिला पूर्व मेदिनीपुर, कुल 16 विधानसभा सीटें। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं, हरे रंग में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस 9 सीटों के साथ हल्की लेकिन निर्णायक बढ़त में, नारंगी रंग में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों के साथ कड़ी टक्कर में, नीले रंग में राहुल गांधी की कांग्रेस इस बार भी खाता नहीं खोल पाती दिख रही, सफ़ेद रंग में अन्य 0। यानी पूर्व मेदिनीपुर में मुकाबला कांटे का, और ओपिनियन पोल बता रहा है टीएमसी बनाम बीजेपी की सीधी और बेहद करीबी लड़ाई। अब जरा पलट कर देखते हैं 2021 विधानसभा चुनाव। 2021 में पूर्व मेदिनीपुर ममता बनर्जी का गढ़ माना गया था। ग्रामीण वोट, तटीय इलाकों की राजनीति और मजबूत संगठन के दम पर तृणमूल कांग्रेस ने ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने चुनौती दी, लेकिन निर्णायक बढ़त नहीं बना पाई। पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े जिलों में से एक दक्षिण 24 परगना से, जहां 2026 विधानसभा चुनाव से पहले आया ओपिनियन पोल सत्ता की तस्वीर को काफी हद तक साफ करता नजर आ रहा है। जिला दक्षिण 24 परगना, कुल 31 विधानसभा सीटें। ओपिनियन पोल की ताज़ा आंकड़े बताते हैं, ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस 17 सीटों पर मजबूत बढ़त के साथ आगे। वहीं नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर कड़ी टक्कर में। राहुल गांधी की कांग्रेस 1 सीट के साथ मामूली मौजूदगी। अन्य के हिस्से में 0। यानी दक्षिण 24 परगना में मुकाबला सीधा लेकिन तीखा, और ओपिनियन पोल कहता है टीएमसी आगे है, लेकिन बीजेपी की चुनौती बेहद मजबूत। अब जरा लौटते हैं 2021 विधानसभा चुनाव की ओर। 2021 में दक्षिण 24 परगना तृणमूल कांग्रेस का अभेद्य किला माना गया था। ग्रामीण वोट, अल्पसंख्यक समर्थन, सुंदरबन क्षेत्र और मजबूत संगठन के दम पर ममता बनर्जी की पार्टी ने ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने शहरी और सीमावर्ती इलाकों में पकड़ बनाई, लेकिन कांग्रेस सिर्फ सीमित सीटों तक सिमट गई। पश्चिम बंगाल के सबसे अहम जिलों में से एक उत्तर 24 परगना से, जहां 2026 विधानसभा चुनाव से पहले आया ओपिनियन पोल सत्ता की जंग को बेहद रोमांचक बना रहा है। जिला उत्तर 24 परगना, कुल 31 विधानसभा सीटें। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं, ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस 15 सीटें, हल्की लेकिन अहम बढ़त के साथ आगे। वहीं नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी 14 सीटें, पीछे नहीं बिल्कुल बराबरी की टक्कर में। राहुल गांधी की कांग्रेस 1 सीट, सीमित लेकिन मौजूदगी दर्ज। अन्य 3 सीटें, यानी मुकाबले में तीसरा फैक्टर भी सक्रिय। मतलब साफ है, उत्तर 24 परगना बना है 2026 का सबसे बड़ा स्विंग डिस्ट्रिक्ट, जहां हर सीट आखिरी वक्त पर पासा पलट सकती है। अब जरा याद करते हैं 2021 विधानसभा चुनाव। 2021 में उत्तर 24 परगना तृणमूल कांग्रेस का मजबूत किला रहा था। शहरी वोट, अल्पसंख्यक समर्थन और स्थानीय संगठन के दम पर ममता बनर्जी की पार्टी ने ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी ने भी दमदार चुनौती दी, लेकिन कांग्रेस और अन्य दल सीमित दायरे में ही रहे। वक्त की सबसे बड़ी चुनावी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से,
जहां 2026 विधानसभा चुनाव से पहले सामने आया महा ओपिनियन पोल राज्य की राजनीति को पूरी तरह पलटता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल कुल 294 विधानसभा सीटें। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े सीधे सीधे सत्ता का गणित बता रहे हैं। ऑरेंज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 173 सीटें स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है। वहीं ग्रीन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 114 सीटें कड़ा संघर्ष लेकिन बहुमत से दूर। ब्लू राहुल गांधी की कांग्रेस 4 सीटें सीमित मौजूदगी। व्हाइट अन्य दल 3 सीटें। यानी ओपिनियन पोल साफ संकेत दे रहा है 2026 में पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन तय माना जा रहा है। अब जरा याद करते हैं 2021 विधानसभा चुनाव। 2021 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों के साथ जबरदस्त जीत दर्ज की थी। बीजेपी 77 सीटों पर सिमटी थी और कांग्रेस व अन्य दल हाशिए पर चले गए थे। उस चुनाव को बंगाल बनाम दिल्ली की लड़ाई कहा गया था, लेकिन 2026 में तस्वीर बिल्कुल उलट दिख रही है। मोदी फैक्टर, उत्तर बंगाल और आदिवासी इलाकों में बीजेपी की मजबूती, शहरी असंतोष, कानून व्यवस्था और केंद्र बनाम राज्य की सीधी टक्कर, इन सब ने पश्चिम बंगाल को बना दिया है देश का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज चुनावी रणक्षेत्र। बड़ा सवाल अब पूरे देश के सामने है, क्या पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी या फिर ममता बनर्जी आखिरी वक्त पर इतिहास दोहराएंगी? हर सीट की धड़कन, हर ओपिनियन पोल की सच्चाई के साथ आप देख रहे हैं SN न्यूज़, जहां 294 सीटें तय करेंगी बंगाल का भविष्य।